तो हमें करनी है सेबी की तैयारी। सेबी ग्रेड ए का एग्जाम है, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, और कुछ बढ़िया हासिल करना है। तो मैं आप लोग को ना कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे न्यूज़पेपर में ना चर्चा में रहते हैं वो कवर करेंगे, जिससे हमारा थ्योरी भी कवर हो जाएगा, हमारा जीके का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ये दोनों चीजें हम लोग करेंगे। तो अभी हमारा कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था रेड हेरिंग न्यूज के बारे में, कि कब जो है वो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। तो हम उसको भी आज पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक 5-10 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है, तो ठीक है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है जो क्या कौन इशू करता है, जो कि जिस कंपनी को आईपीओ लेके आना है ना, वो कंपनी, यानी जिसको आईपीओ चाहिए वो कंपनी ये चीज लेके आएगी और क्या करेगी, सेबी को देगी। सेबी फिर उसको क्या करेगा, अप्रूव करना है या नहीं ये सोचेगा। ठीक है, तो हाँ, ये केस था बायजूस का, बायजूस का केस था ये, जिसमें उनको क्या करना था, उनको सेकंड अलॉटमेंट करना था, सेकंड बार टाइम राइट इशू करना था, और उसको मना कर दिया गया। ऐसा करने से ये चीज जो है ना, ये टेम्पररी इस पे बैन लगा दिया गया है, क्योंकि उनपे ऐसा केस था कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने राइट इशू किया था, तो उस टाइम उन्होंने जो मनी आई थी ना उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया था एज पर द इन्वेस्टर्स। तो जब हम लोग ड्राफ्ट इशू करते हैं ना, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो हम उसमें बताते हैं कि हम टोटल कितना पैसा रेज करने वाले हैं और हम उस पैसे का क्या यूज करने वाले हैं। तो अगर आप उसमें गलतियां करोगे तो फिर पछताओगे। तो यही है हमारे पास। रेड हेरिंग क्या होता है, ऑल्सो नोन एज ऑफर डॉक्यूमेंट। हम इसको और किस नाम से जानते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। प्रिपेयर्ड बाय द मर्चेंट बैंकर, यानी जो कंपनी जिसको आईपीओ लेके आना है ना, वो क्या करेगी, वो सबसे पहले एक मर्चेंट बैंकर को हायर करेगी। मर्चेंट बैंकर उसको हायर करेगी, उसको बोलेगी कि तुम बनाओ। ठीक है, तो किसने बनाया, मर्चेंट बैंकर ने बनाया एज अ प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनीज लुकिंग टू फ्लोट एन आईपीओ। मैंने ये आईपीएस क्यों लिख दिया, आईपीओ। ठीक है, फॉर अ बुक बिल्डिंग इशू। कहाँ किसको फाइल किया जाता है, ये सीबी के पास फाइल किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हम लोग देने वाले हैं एग्जाम। With an intention to raise money by selling company their shares to investors। किस लिए किया जाता है, मनी रेज करने के लिए। क्यों इशू किया जाता है, मनी रेज करने के लिए, बाय सेलिंग कंपनी शेयर्स टू इन्वेस्टर्स। अब क्या होगा, कंपनी के शेयर्स बेचे जाएंगे इन्वेस्टर को। जब भी आईपीओ आता है तो होता क्या है, कंपनी इशू करती है शेयर्स, और उसके बदले इन्वेस्टर कंपनी को क्या देते हैं, पैसा। तो इन्वेस्टर्स ने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसको उसके बदले क्या दे दिया, शेयर्स दे दिए। Many are unsure about the DRHP's meaning, but the document essentially clarify why company wishes to raise the money। कंपनी को पैसा आखिर चाहिए क्यों, क्यों चाहिए पैसा, क्यों, why the company wishes to raise money and risk involved in the investment। और अगर इन्वेस्टर्स जो है पैसा देते हैं तो रिस्क क्या क्या है उन लोगों के पास, उनके पैसों का कितना रिस्क है। This is a document including information about company's financial business operation, its standing industry and promoters, listed and unlisted peers। तो इस ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होने वाली है, इसमें होने वाला है कि कंपनी का ऑपरेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने स्ट्रांग है, प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं, मैनेजर्स कैसे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तभी तो लोगों को भरोसा हो पाएगा ना कि हाँ ये लोग पढ़े लिखे बढ़िया समझदार लोग हैं, ये हमारा काम करेंगे, मतलब पैसों का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। What it does not include, it details the number of। देखो इसमें अभी इनिशियली ना कितना पैसा ये लोग रेज करने वाले हैं, ये ड्राफ्ट में मेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये ड्राफ्ट है तो इसमें एक्चुअल अमाउंट जो है वो मेंशन नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इट डज नॉट अमाउंट। इफ द प्राइस इज अनडिस्क्लोज, अगर प्राइस अनडिस्क्लोज है तो कम से कम लोअर और अपर लिमिट तो मेंशन होगी ही होगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, जीरोधा में क्या होता है, बिड्स आते हैं। जब बिड्स आते हैं तो उसमें एक
लोअर सर्किट होता है, एक अपर सर्किट होता है। एग्जैक्ट प्राइस हम नहीं मेंशन करते ना आईपीओ के टाइम पे, वो एक रेंज रेफर करते हैं। तो वही चीज की बात कर रहा है ना कि कर रहा है। Alternatively, the issuer can announce the issue size and number of shares can be specified later on. The price can only be determined after bidding process is over. For book building issue, details like these are not mentioned in red herring. ठीक है ठीक है ठीक है। और ये चीजें आपको कहाँ का देखने को मिल सकती है? ये चीजें आपको आरओसी के पास भी देखने को मिल जाएगी, कंपनी की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी। वंस फाइल्ड, आरसीबी क्या करेगी, उसको पूरा रिव्यू करेगी, उसकी डिटेल्ड इंस्पेक्शन होगा, और फिर जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, वो मर्चेंट बैंकर के पास वापस चला जाएगा। मर्चेंट बैंकर उस इंफॉर्मेशन को लेकर कहा जाएगा, कंपनी के पास जाएगा कि ऐसे ऐसे चीजें चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। हाउ टू कंपनी कैसे प्रिपेयर कर रही है? तो सबसे पहले तो वो क्या करेगी, मर्चेंट बैंकर को हायर करेगी, उससे प्रिपेयर करवाएगी। ठीक है, खुद नहीं बनाती है चीज। बिजनेस डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है वो होता है, पैसों का इस्तेमाल कैसे होने वाला है वो होता है, इंडस्ट्री मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें बताते हैं। व्हाई डू कंपनी नीड्स टू फाइल DRHP? क्यों फाइल करना होता है? क्योंकि कंपलसरी है। वेरी सिंपल है, सेबी ने कंपलसरी कर रखा है। कोई पागल है जो ये सब काम करेगा? वो इसीलिए कर रहा है ना क्योंकि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, नहीं करेगा तो फाइन लगेगा। वेयर कैन इन्वेस्टर फाइंड द कंपनीज DR? तो ये सब मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे मिलेगा, कंपनी की वेबसाइट पे मिलेगा, और फिर कहाँ पे मिल जाएगा? एमसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे मिल जाएगा। अब देखो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में और ड्राफ्ट में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं क्विकली, हमारा टॉपिक खत्म। ठीक है, डेफिनेशन देखो, द रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट फाइल विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी, इट कंटेन ऑल द डिटेल्स। इसमें क्या होता है? प्राइस, आईपीओ के प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स के अलावा सब कुछ होता है। ये क्या है? सिर्फ प्रिलिमिनरी वर्जन है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसमें नए नए वर्जन आते जाते हैं, अपडेट होता रहता है। ये हमारा लेकिन फाइनल होता है। ठीक है, रिलीज्ड आफ्टर रिसीविंग रेगुलेटरी अप्रूवल। जब हमारा ड्राफ्ट को सेबी अप्रूव कर देता है ना, पहले हमने ड्राफ्ट भेजा, सेबी ने अप्रूव कर दिया, मतलब ओके रिपोर्ट कर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे? रिलीज करेंगे हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है? सबमिट किया जाता है रेगुलेटर्स को फॉर अप्रूवल बिफोर लॉन्चिंग आईपीओ। इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, इसमें क्या क्या होती है? दोनों में ही सब चीजें होती है सिवाय प्राइस एंड साइज के। प्राइसिंग एंड इशू साइज, इंफॉर्मेशन अबाउट आईपीओ प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स। Does not contain price is decided later based on the market valuation. इसमें मार्केट वैल्यूएशन के बेस पे प्राइस डिसाइड होता है। इस इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट आईपीओ प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन होता है। प्राइस के केस में क्या होता है? एक रेंज गिवन होती है, एग्जैक्ट प्राइस तो इसमें भी गिवन नहीं होता, एग्जैक्ट प्राइस इसमें भी गिवन नहीं होता, दोनों केस में नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट उसमें पता होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और इसमें वो भी क्लियर होता। किसमें? ड्राफ्ट में नंबर ऑफ शेयर्स क्लियर नहीं होती, जबकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ शेयर्स क्लियर होते हैं। फिर है पब्लिक ऑफरिंग साइज, इंडिकेट टोटल ऑफरिंग साइज, नंबर ऑफ शेयर्स, और इट इंडिकेट अप्रोक्सीमेटली साइज। ठीक, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज रिलीव्ड आफ्टर फाइनल अप्रूवल। ये समझ में आ गया हमें, रेगुलेटरी का अप्रूवल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस केस में क्या है, ये तो हम लोग अभी फाइल कर रहे हैं, उसके बाद वो उसमें वर्जन होंगे, चेंज होंगे, तो अभी इसको रिलीज करने के लिए किसी रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, वो तो हम मर्चेंट बैंकर को दिखा के रिलीज करवा देते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को भेज देते हैं। तो हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो चुका है खत्म। रेड हेरिंग के साथ साथ आपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी देख लिया। ठीक है, अब हम ना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके बाद। और प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा कुछ कमेंट कर दो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगी, या फिर नोट्स जो है और इसी तरीके से देखने की भेजने की कोशिश करूंगी। प्लीज प्रमोट कर दो।